हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड। तो लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो फिर से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और चैप्टर का नाम देख ही रहे होंगे आप, मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है आपका। वन शॉट रहेगा ये वीडियो भी और बढ़िया से रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी इसकी, कौन सी? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसको आप चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से और बताइएगा कैसे लगी आपको वीडियो। और सेकंड वीडियो आज मैं इसको बना के आज ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दे बच्चों, कर दे स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख ही रहा होगा मेटल एंड नॉन मेटल। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो, आओ स्टार्ट करते हैं। मेटल की बात करो, मेटल की सबसे पहले मेटल बोलते हैं किसको? मेटल की फिजिकल स्टेट किसको बोलेंगे? मेटल बेसिकली फिजिकल स्टेट मेटल की होती है जो सॉलिड। मैं भी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन की बात हम सब बाद में करेंगे। एक्सेप्शन मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है बच्चों, हम उसकी बात करेंगे जो जनरल होते हैं, जनरल प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम चीजों में फॉलो करते हैं, उसको हम जनरल प्रॉपर्टी में बोलते हैं। सॉलिड होगा, सिंपल सी बात है। अब सॉलिड है तो सिंपल सी बात, हाई क्या होगा इसके? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई एनपी फॉर बीपी फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट है इसका हाई डेंसिटी। डेंसिटी भी ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब कितने ज्यादा डेंस है, कितने इसके एटम जो है कितने क्लोज कांटेक्ट में है, उसको हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब अब मेटल कन्वर्ट इनटू द थिन वायर। वायर में कन्वर्ट कर सके उसको, नहीं शीट में, सॉरी, मेटल को किस में कन्वर्ट कर सके हम? शीट में। उसको बोलते हैं मैलिएबल। ठीक है, मेटल को बीट करके किस में कन्वर्ट करना? शीट में, उसको मैलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल किसको बोलेंगे? मेटल को बीट करके ही थिन वायर में बनाना, उसको बोलेंगे डक्टाइल। मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी किसके डिफाइंड होगी? मेटल कन्वर्ट इनटू द थिन वायर और मैलिएबल अब मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट। बोलो बच्चों, समझ में आई बात? और नेक्स्ट क्या है इसमें? गुड कंडक्टर होते हैं किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? मेटल की प्रॉपर्टी होगी। एग्जांपल में देख लो आप, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया, पीबी, जिंक एक्सेट्रा। समझ में ये बात? तो ये सारी क्या होगी? मेटल की सारी प्रॉपर्टी। समझ में ये बात? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमें बाहर से फील होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एग्जांपल में देखो, जैसे सॉलिड हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। मेल्टिंग मतलब इसको अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, मतलब मेटल को मेल्ट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड हो गया उसके लिए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेटल को हीट अप करके उसको बॉइल करना, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। समझ में ये बात? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई डेंसिटी होता है मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करेगा। मैलिएबल बताया आपको, मेटल कन्वर्ट टू थिन शीट, और डक्टाइल मेटल कन थिन वायर। समझ में ये बात? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में देखिए होगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, लेड और जिंक। बोलो बच्चा, समझ में ये बात? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर दे। बोलो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अच्छे से। चलो आओ बच्चों, देखो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो। केमिकल प्रॉपर्टी देखो एक करके देखो, समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल एग्जांपल में लेते लो, पोटेशियम लगे मैंने, पोटेशियम मेटल तो हुआ। लो सोडियम ले लिए जो आपको अच्छा लगे। इसकी रिएक्शन करा O2 के साथ, इसकी रिएक्शन कराई O2 के साथ, क्या बना? ये बना यहाँ पे Na2। क्यों? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सोडियम की वैलेंसी क्या हुई? 1, और ऑक्सीजन क्या होती है? -2, तो Na2। ये भी क्या हुआ? गैस। और ये क्या हुआ आपका? सॉलिड। ये भी क्या हुआ आपका? सॉलिड। बैलेंस करो इक्वेशन को, यहाँ पे सोडियम 2 है तो 2 कर दो इसके आगे, ऑक्सीजन 2 है तो इसको एक काम करो आप, ऑक्सीजन 2 करने के लिए इसके आगे 2 कर दो, तो सोडियम कितना हो गया? 4। तो एक काम करो, सोडियम के आगे 4 कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? बोलो ना यार। पोटेशियम देखो यहाँ पे, पोटेशियम क्या हो जाएगा? KO2, पोटेशियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको। समझ में ये बात? अब मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल की रिएक्शन कराओ, लो मेटल हुआ, ये वाटर हुआ। मेटल जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये बेस बनाएगा KOH, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बच्चों, समझ में ये बात? मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, देखो मेटल, ये रहा मेटल सोडियम, एसिड क्या हो गया? HCl, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन जाएगा? बोलो NaCl, और साथ में कौन सी गैस बाहर होगी? हाइड्रोजन गैस। समझ में ये बात? बताया था हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैसी होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताई थी? किसी भी बर्निंग कैंडल को आप इसके पास में लेके जाओगे तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, पट 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 के आवाज आती है। ठीक है, अब मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। आओ जरा, सोडियम, सोडियम की रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाएगा हाइड्राइड, NaH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्राइड। समझ में ये बात? आगे डिस्कस करूंगा कोवेलेंट की आयनिक, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बोलो समझ में ये बात? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताई थी आपको? सॉलिड होता है, दूसरा क्या बताया? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैलिएबल, डक्टाइल होता है, और क्या बताया था आपको?
बोलो। तो ये सारी प्रॉपर्टी बताई थी। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मेटल रिएक्ट विद, मैंने पोटेशियम ही लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड, सोडियम के HCl के साथ रिएक्शन कराओ, NaCl सॉल्ट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर हुई। और दूसरा क्या है, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। बोलो बच्चों समझ में आई बात, अरे आई कि नहीं आई, बोलो बच्चों समझ आई। केमिकल प्रॉपर्टी में ये हुआ, ठीक है। आगे मेटल की बात करें, नॉन मेटल नहीं, अब आओगे नॉन मेटल। आओ चलो नॉन मेटल की बात करो। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखो नॉन मेटल की, जैसे हमने मेटल से स्टार्ट करा था, वहां हमने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल में सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड की बात करो, सॉलिड में क्या हो जाएगा आपका आयोडीन, आयोडीन नॉन मेटल हुआ। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में नॉन मेटल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। याद रखना नॉन मेटल जो ब्रोमीन होती है वो होती है नॉन मेटल में ब्रोमीन। और गैस, गैस में तो कौन होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों क्या होगी, गैस। दूसरी बात करो नॉन मैनेबल एंड डक्टाइल, ना ये डक्टाइल होती ना ये नॉन मैनेबल, मतलब इसको आप ना तो थिन शीट में कन्वर्ट करो ना थिन वायर में। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ज्यादा कंडक्ट नहीं करते। आ रही बात समझ में, अरे बोलो यार आ रही कि नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, नॉन मेटल की आओ जरा, रिएक्शन विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये रहा यहाँ पे सल्फर नॉन मेटल, इसकी रिएक्शन कराओ O2 के साथ, ये बनता है यहाँ पे सल्फर डाई ऑक्साइड। और देखो जैसे यहाँ पे कार्बन, इसकी रिएक्शन कराओ O2 के साथ, क्या बनेगा, CO2, ये भी क्या हुआ बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, इसकी रिएक्शन कराओ O2 के साथ, क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना आज के बाद नॉन मेटल जो हमेशा क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटल हमेशा फॉर्म करता है एसिड। तो ये सारे कैसे होंगे, एसिड होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलो, P2O5 बोलो, जो मर्जी बोलो। नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा भाई, दिमाग लगाना ही नहीं, क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा। और मेटल क्या फॉर्म करता है, बेस। मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म करेगा, बेस फॉर्म करेगा, ठीक है। एसिड और बेस सॉल्ट में, तो थर्ड चैप्टर उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन एसिड फॉर्म करता है कौन बेस फॉर्म करता है, यार बोलो ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, किसे, नॉन मेटल से रिलेटेड। चलो आगे चलो, अब थोड़ा सा यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती क्या क्या है, ध्यान से देखना जरा, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। चलो अब पहले भी देखते हैं यहाँ पे मेटल की बात करो। प्योर स्टेट में सबसे पहले क्या होता है, प्योर स्टेट में मतलब जैसे है वैसे ही, प्योर मतलब किसी ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करा, इसको प्योर स्टेट बोलते हैं। शाइनिंग सरफेस होती, चमक वाली सरफेस होती, चमकदार होती, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, लस्टर बोलेंगे, समझ में ये बात। हार्ड होती है, हार्डनेस होती है, और इसके हार्डनेस वेरीफाई करती है, वेरी करती है, मेटल टू मेटल वेरी करती है, ठीक है। बट सम मेटल, अब कुछ एग्जांपल वो देख लो एक्सेप्शन, बट कुछ मेटल जो होते हैं इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में, जिसको हम मैंने क्या बताया था आपको, मैलिएबिलिटी बताया था। यहाँ पे देखो लिखा भी, यहाँ पे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, Ag फॉर सिल्वर और Au फॉर गोल्ड। इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, ये सिल्वर हो के लिए बोलेंगे हम Ag, और Au किसको बोलते हैं, गोल्ड को। ये सारे क्या हो गए, मेटल हो गए, समझ में ये बात। आगे देखो, अब मेटल ड्रॉन इनटू द, मेटल को आप बीट करके ढंग से बजा के क्या करोगे, स्विम करके कन्वर्ट कर दोगे इसको। डक्टाइल, डक्टिलिटी, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, गोल्ड, मतलब गोल्ड प्रॉपर्टी मैलिएबल भी शो करता है और डक्टिलिटी दोनों शो करता है, समझ में ये बात। आगे देखो, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, हम डिफरेंट टाइप की जो शेप प्रोवाइड करते हैं किसी मेटल में, वो किसके हेल्प से, मैलिएबल एंड डक्टाइल दोनों के हेल्प से, समझ में ये बात। मतलब मेटल को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, बोलो डक्टाइल और डिफरेंट टाइप्स की जो शेप देनी है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी से होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल की प्रॉपर्टी से। बोलो समझ में ये बात, बोलो ना यार, पूरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरा ऊपर से फेस कट रहा है। आ रही बच्चों बोलो, ठीक है, आओ। उसके बाद बात करें यहाँ पे गुड कंडक्टर किसके होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल में क्या होता है, सिल्वर गोल्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बट लेड की बात करो, मर्क्यूरी की बात करो, ये 4 कंडक्टर क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बोलो बच्चों समझ में ये बात। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सोनोरस। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सोनोरस। तो मतलब प्रॉपर्टी क्या हुई, मैलिएबल हुई, डक्टाइल हुई, सोनोरस हुई, ये सारी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हुई, मेटल की। मतलब मेटल को जब हम बीट करते हैं एक आवाज आती है उसकी, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे सोनोरस, ठीक है, समझ में ये बात। ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर, अरे बोलो यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आओ जरा। उसके बाद बात करें यहाँ पे, आओ उसके बाद डिस्कस करते हैं, आओ जरा यहाँ पे इसको सीधा कर लेना, टेढ़ा क्यों होगा भाई, ओ भाई सीधा हो जा। चल एक्सेप्शन की बात करते हैं, चलो एक्सेप्शन की बात करें, जो फॉलो नहीं करता, तो मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़े अभी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कह रहा है जो Ga फॉर गैलियम, Ga फॉर गैलियम और Cs फॉर सीजियम, सीजियम
मेटल होते हैं ग्रुप फर्स्ट के, जिसे हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। गैलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे किसकी मेटल्स होती हैं? ग्रुप फर्स्ट के, जिसको हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपसे कल किसी दिन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना गैलियम और सीजियम लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? आयोडी, I2 की बात करूं यहाँ पे, आयोडीन ये नॉन मेटल होता है बट ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। अभी हमने देखा ना मेटल में लस्टर प्रॉपर्टी कौन शो करता है? शाइनिंग सरफेस थी, बट आयोडीन नॉन मेटल होके भी क्या शो करता है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कार्बन, कार्बन की बात करो, कार्बन नॉन मेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। एलो का मतलब ही होता है डिफरेंट, ट्रॉप मतलब फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। एग्जांपल में जैसे आपने डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिलिस्टर, फुलरीन हो गया, ये सारी किसकी फॉर्म होगी? कार्बन की फॉर्म होगी। कोल हो गया, कुछ समझ में नहीं बात। उसके बाद देखो डायमंड की बात करें यहाँ पे, डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे अर्थ में, और इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग। अभी हमने देखा कि मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट डायमंड तो किसकी फॉर्म होगी? कार्बन की, बट कार्बन में भी, डायमंड में बता रहा है आप, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में ये बात? आगे देखो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन की बात करूं, ब्राइन सॉल्यूशन होता किसका मिक्सचर है? जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिप करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिला के जो सॉल्यूशन बना उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। समझ में ये बात? और लास्ट देख लो गन पाउडर। गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है भाई? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे, सल्फर और चारकोल। चारकोल आपसे कल के दिन पूछे थे किसकी फॉर्म होती है, याद रखना कार्बन की फॉर्म को बोलते हैं हम चारकोल। समझ में ये बात? अरे बोलो ना यार, समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो ये सारी चीजें किससे है? एक्सेप्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे चलते, मेटल नॉन मेटल दोनों की चीजें एक साथ डिस्कस कर दी मैंने। आओ जरा, होमोजीनियस क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे सिंपल से एक ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे, मान लो जैसे मैंने वाटर में चीनी को डिप करा और उसको क्या स्टीरिंग कर दिया, मिला दिया उसको, तो सिंपल सी बात है चीनी आपको कुछ टाइम बाद दिखेगी? नहीं दिखेगी। उस मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, मतलब आपको सॉल्यूट दिखे ही ना, ठीक है। और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको सिंपल सी बात है, जैसे मिल्क में पानी मिला हो तो क्या कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है? मिल्क और वाटर अलग अलग होता है भाई? नहीं, तो वो क्या हो? होमोजीनियस। और देखो एग्जांपल में जैसे क्या हुआ है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर में आपने क्या ऐड करा है? सॉल्ट, नमक डाला, मिलाया, कुछ टाइम बाद वाटर सॉल्ट अलग होता है? नहीं, मैं उस सॉल्ट की बात करूं जो कम, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया भाई, लिमिट है ना भाई वाटर की भी, कितना डिसॉल्व करेगा, ठीक है। दूसरा क्या? अल्कोहल एंड वाटर, सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारे किसके एग्जांपल होंगे? होमोजीनियस। मतलब अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन किसमें? सॉल्वेंट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। बस लिख देता हूं यहां पे, अ सॉल्यूट इन विच dissolve completely in किसमें? सॉल्वेंट। समझ में ये बात? तो शुगर सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, सी वाटर में भी तो सॉल्ट होता है, अल्कोहल प्लस वाटर, सोडा वाटर देन सॉफ्ट ड्रिंक। बोलो यार बच्चों, समझ में ये बात? चलो आगे चलते हैं, दिख रहा है? दूसरा देखो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें बेसिकली सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व ना हो। एग्जांपल में जैसे सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडर, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं भाई, तुम नाइन्थ में पढ़े होंगे। एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन और एक कोलाइडर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये कि सॉल्यूशन और एलॉय ये किसके एग्जांपल होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। एलॉय की बात करूं तो एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर किस किसका? मेटल प्लस नॉन मेटल बोल लो या मेटल प्लस मेटल। समझ में ये बात? एग्जांपल में एलॉय के एग्जांपल के जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गए, ये सारे किसके एग्जांपल होंगे? एलॉय के, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे एलॉय में कौन कौन से। ब्रास बोला मैंने, ब्रॉन्ज बोला। ब्रास में क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस टिन। बोलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ रिएक्शन देख लो, थोड़ी बहुत आओ जरा रिएक्शन देखते हैं ढंग से, आओ जरा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, बोलो क्या बनेगा? अरे बोलो ना यार, Al2O3 डायरेक्ट, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो Al2O3। Al2O3 की रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो क्या बनेगा? AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती भाई, Cl की वैलेंसी 1, तो AlCl के साथ कितने बाइंड करेगा? 3, और साथ में कौन बाहर होगा? H2। ऑक्सीजन दिख रहा तो H2 के साथ बाहर कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आओ जरा क्या बनेगा? ये बनता है यहाँ पे, कंपाउंड याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बनता है यहाँ पे, ये बन के आ जाएगा आपका NaAlO2। इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में कौन बाहर होता है? वाटर। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
इसको नाम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, आओ इसकी रिएक्शन कराओ जरा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा NaOH और साथ में कौन बाहर होगा, हाइड्रोजन गैस। मेरी बात, और देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में बाहर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्स, ये भी क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में ये बात। आगे देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आयरन की H2 के साथ रिएक्शन Fe2O3 और साथ में कौन बाहर होगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या करो, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दो। ठीक है, मतलब कोई भी मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करना है वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। और बोलो समझ में ये बात, अरे बोलो ना यार, समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो आओ ध्यान से देखना। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो यहाँ पे ये रहा पोटेशियम, फिर कौन आता है, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। समझ में ये बात। ठीक है, तो ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी आपकी। ठीक है, कहां से स्टार्ट करी मैंने, पोटेशियम से लेके, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा है ना, पोटेशियम से लेके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये सारी रिएक्टिविटी, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जब ध्यान से समझना जरा क्या होता है, इसको बोलिए हाइड्रोजन से ऊपर वाली सीरीज है, ये वाली लेड से लेके पोटेशियम तक हाइड्रोजन से ऊपर वाली हो, जबकि ये क्या हाइड्रोजन से नीचे वाली। तो याद क्या रखना आपको, ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है, ये बॉटम है। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको बॉटम नाम दे दो और इसको टॉप नाम दे दो। तो ये टॉप में सारी रिएक्टिविटी ये मेटल्स आ जाएंगी, कौन सी, ऊपर वाली। सबसे ज्यादा ऊपर में कौन आ जाएगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव से होता है भाई मेटल। समझ में ये बात। पोटेशियम को जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। गोल्ड और प्लेटिनम ये इनर्ट होंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। समझ में ये बात, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, अब मेटल अरेंज इनटू द, अगर आपको डेफिनेशन लिखने तो क्या बोलोगे, अ मेटल अरेंज इनटू द सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेटल को इस तरीके से अरेंज करना कि रिएक्शन के बेस पे सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा इसमें, पोटेशियम, और सबसे लाइट में कौन होगा, प्लेटिनम। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसको बोलेंगे, अरेंजमेंट को बोलते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को। तो इलेक्ट्रॉन अरेंज किसमें होते हैं भाई, शेल बोल लो या ऑर्बिट बोल लो, तो बोलोगे आप अरेंजमेंट, इसको व्हाइट पेन से लिखते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एग्जांपल में सबसे पहले देखो नोबल गैस में कौन आ जाएगी, नोबल गैस को बोलते हैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कौन हो जाएगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। ठीक है, तो कुछ ही लिखे मैंने, ज्यादा लिखे। हीलियम की बात करो, एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10, इसको आप लिखोगे यहाँ पे 10, इसको लिखोगे आप 2,8। आर्गन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18, 2,8,8। नेक्स्ट देखो आपको मेटल की एग्जांपल देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। आवाज आ रही बच्चों, ठीक है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 सॉरी 2,8,8,9। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20, 2,8,8,2। तो ये आपको आना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, 2,5। ठीक है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बोलो भाई, नॉन मेटल और नोबल गैस के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रहे हैं बोलो बच्चों, एक बार देख लो मैं भी, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वीडियो जो है रिवीजन के हिसाब से बना रहा हूँ, पढ़ाई के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ कि आपको पढ़ना, ये उन बच्चों के लिए है बेसिकली जिन्होंने पढ़ लिया, बस को क्विक रिवीजन चाहिए भाई फटाफट इंस्टेंट। तो ये उस तरीके से बनाई वीडियो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आओ ध्यान से देखो सोडियम क्लोराइड होता क्या है। ये रहा Na, ये रहा Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो भाई, 11, 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो, 17, 2,8,7। ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कौन, सोडियम, क्योंकि ऑक्टेट से कितना ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा। आओ कैसे बनाओगे, सोडियम के ऊपर ऐसे बना लो यहाँ पे, और Cl इसके ऊपर क्या बना दो 1 2 3 4 5 6 7। होता क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव। यहाँ पे बीच बीच में डॉट 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 दिखा दो, यहाँ पे क्या बता दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा दो आप यहाँ पे, इसमें बस क्या दिक्कत है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, मेटल टू इट्स नॉन मेटल। समझ में ये बात, इसमें बेसिकली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। और एक और चीज, सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड हो, ये कंपाउंड, उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों बोला इसको, क्योंकि बनता किस किस के बिटवीन है भाई, ये बनता है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल किसको बोलेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और नॉन मेटल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करता। समझ में ये बात। आगे देखो यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट, 12 2,8,2। Cl का एटॉमिक नंबर बोलो 17 2,8,7। बनाओ जरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, Cl के ऊपर क्या 7 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा मैग्नीशियम, इसको सेंटर पे लाओ, एक Cl यहाँ ले आओ, एक Cl यहाँ ले आओ, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बन जाएगा यहाँ पे Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डॉट 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 दिखा दो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव। तो ये किसको दिखाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा देगा। ये किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी कैसा कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में ना भाई, बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है आपका। फर्स्ट टॉपिक तो क्या था इसमें बेसिकली, फर्स्ट टॉपिक तो क्या था इसमें बेसिकली, बोलो दिख रहा है तुमको। पहले एक काम कर, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ना, ऐसे फिर ऊपर चल देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था इसमें बेसिकली, हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में आइडेंटिफाई करा, प्रॉपर्टी देखी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद हमने थोड़ा फॉर्मेशन देखा किसका, आयनिक और कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड को तभी देखने पे बताऊंगा आपको, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को देख लिया, आयनिक कंपाउंड बनता किस किस में, मेटल एंड नॉन मेटल में बनता है, ठीक है। मेटल किसको बोलेंगे, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल किसको बोलेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बोलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे। अब सेकंड टॉपिक है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या, नाम से पता चल रहा है, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन, किसका एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल को निकालना कहां से, फ्रॉम ओर से। तो हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, ओर, ठीक है। अब ओर बोलेंगे किसको, ओर बोलते हैं हम जो भी नेचर में कंपाउंड मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, जो नेचर में जो कंपाउंड मिलते हैं, नेचर के क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट पे, उसको जब हम निकालते हैं तो उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। अभी मेटल नहीं मिला, वो ओर हुआ। अब इस ओर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाउडर की फॉर्म में ढंग से इसको पाउडर बनाते हैं पहले, ठीक है। पाउडर बनाएंगे, फिर इसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड करते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब इसमें इंप्योरिटी को हटाते हैं, ठीक है। इंप्योरिटी को हटाने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सबसे पहले यूज करते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन। अलग अलग डिपेंड है, मतलब मेटल के हिसाब से हमने अलग अलग मेथड बना रखे हैं ना। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन ये किसके लिए होगा, सल्फाइड ओर के लिए। भी बताऊंगा आपको सल्फाइड ओर किसको बोलेंगे, कार्बोनेट ओर किसको बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड ओर किसको बोलेंगे, ऑक्साइड ओर किसको बोलेंगे, हैलाइड ओर किसको बोलेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन। और चौथा कौन सा है, लीचिंग, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन ये किसके लिए होगा, आयरन ओर के लिए। ग्रेविटी सेपरेशन ये किसके लिए होता है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। और लीचिंग इस मेथड को हम केमिकल मेथड बोलते हैं, ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। समझ में आया। तो इसके बाद जो और मिला वो और कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड ओर, जिसमें इंप्योरिटी हट चुकी भाई थोड़ी बहुत, ठीक है। अब होता क्या है पे, इस इंप्योरिटी को उसके बाद हम करते हैं इसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। क्यों, किस किस का करते हैं वो भी बताऊंगा आपको भी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग जो होता है सबसे पहले क्यों करते हैं रोस्टिंग में, बोले वो समझ लो। रोस्टिंग जो करते हैं मेटल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि इसके बारे में इसका रिडक्शन करेंगे भाई, ठीक है। तो मेटल को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए, और को लाइट और पोरस बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए, और दूसरा इसमें जो वोलेटाइल इंप्योरिटी होगी उसको रिमूव करने के लिए। समझ में बात, इस चार्ट को एकदम अपने दिमाग में रखना भाई, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो और मिला वो मेटलिक ऑक्साइड मिला, मेटल प्लस साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। इस मेटलिक ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन के लिए क्या लेंगे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमें मिलती है वो इम्प्योर मेटल मिली, प्योर मेटल नहीं मिली, वो भी इम्प्योर मिली। फिर इम्प्योर मेटल का हम करते हैं रिफाइनिंग। बोलो समझ में ये बात, रिफाइनिंग करेंगे उसका, ठीक है। बोलो अच्छे से दिख रहा है कि दिख रहा, ये चार्ट को अच्छे से आप ढंग से देख लेना भाई, दिख रहा है कि दिख रहा है, एक बार वीडियो में देख लो, वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है वीडियो में,
ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, मतलब ओर को सबसे पहले हमने क्रस्ट करना है, क्रस्ट में उसके बाद कंसंट्रेटेड करना है। कंसंट्रेशन के डिफरेंट टाइप के मेथड है, फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन है, लीचिंग है, ठीक है। लीचिंग को केमिकल मेथड बोलते हैं। इसके बाद जो और मिला वो कंसंट्रेटेड ओर है। तो इसका हम क्या करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी डिस्कस करेंगे। रोस्टिंग कैल्सिनेशन किसको बोलेंगे, पर पहले एक चार्ट को आप अपने माइंड में रखो। उसके बाद जो इम्प्योर मेटल मैंने जो आपको बताया, मैंने रिफाइनिंग करा, हमने रिफाइनिंग करा। इसके बाद रिफाइनिंग में क्या होता है, इसका अलग अलग मेथड, डिस्टिलेशन होगा, लिक्वेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन किसका करते हैं, जो बेसिकली लिक्विड फेस में मिलते हैं, ठीक है, जैसे जिंक और मर्क्यूरी। लिक्वेशन किसका करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे आपका टिन और लेड। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, आयरन का। और रिफाइनिंग किसका करते हैं, कॉपर एंड जिंक का। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट और भी देख लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ, तो इसको अच्छे से देख लेना। क्या ये चार्ट क्या कहता है, यहाँ पे ओर को सबसे पहले कंसंट्रेटेड करेंगे। देखो इसने पहले वाला टॉपिक हटा दिया, इसने जो हमने कंसंट्रेटेड के पहले पढ़ा था ना, हमने क्या बोलते हैं इसका नाम वो पढ़ा था हमने, फ्लोटेशन होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सारी चीजें सिर्फ कंसंट्रेटेड ओर से ली है, मतलब ऊपर वाला सब हटा दिया। तो मैंने तुम्हें ऊपर वाला भी बता दिया ताकि दिक्कत ना हो। अब इसने क्या करा, जो मेटल हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इससे हमें प्योर मेटल मिलेगा। जो मीडियम पे आएगा उसका हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं। और जो सबसे लो होगा वो किस फॉर्म में मिलते हैं, सबसे पहले तो सल्फाइड ओर में मिलते हैं, ठीक है। इसका हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब सल्फाइड ओर का क्या होता है, रोस्टिंग। और इस रोस्टिंग के बाद क्या होता है, इसमें प्योर मेटल मिलेगी, इसका फिर उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद क्या होता है, सिंपल सा इसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के बाद इम्प्योर मेटल मिला ना, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, इसका रिडक्शन करा, प्योर मेटल मिला। बोलो समझ में बात, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना इस टेबल को, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। अब टेबल की बात करो तो देखो यहाँ पे सल्फाइड की बात करो, सल्फाइड में कौन कौन से मिलते हैं, जिंक ब्लेंड, याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेंड का ZnS, ठीक है। गैलिना, गैलिना क्या हो जाएगा, PbS, आयरन पाइराइट FeS2 आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर पाइराइट, सीने बाद PbS। इसका नाम ये नहीं बोलना भाई लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, नो डाउट केमिकली नेम होता, बट और में आप इसका नाम क्या बोलोगे, ये गैलिना, PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, याद रखना आपको। कैलामाइन, कैलामाइन क्या हो जाएगा बोलो, ZnCO3, ये कार्बोनेट और क्या आ जाएगा, ठीक है। सीडेराइट, सीडेराइट मतलब FeCO3, लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट CaCO3, और मैग्नेसाइट MgCO3, सॉरी मैग्नेसाइट होता है MgCO3, और डोलामाइट, डोलामाइट हो जाएगा CaCO3 डॉट MgCO3। समझ में ये बात। ऑक्साइड, ऑक्साइड में हीमेटाइट, हीमेटाइट में कौन हो जाएगा, हीमेटाइट में हो जाएगा आपका Fe2O3, बॉक्साइट Al2O3 डॉट Al2O3 डॉट 2H2, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट में क्या आ जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, फ्लोस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3Al F6। तो अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलेगा आपको इन हैलाइड ओर, हैलाइड ओर में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके रॉक सॉल्ट NaCl हैलाइड ओर हो गया, फ्लोस्पार CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट Na3Al F6। बोलो बच्चों समझ में ये बात, अरे आई कि नहीं आई। तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, ठीक है। तुम्हारी बुक में वैसे इतना दे नहीं रखा, पर मैंने इसको ऐड करा हुआ, क्यों, कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। कह रहा है अर्थ क्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले मेन सोर्स होता है किसका, मेटल का, जो भी मेटल के जो सोर्स है वो क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, कौन सा, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। थोड़ा ये भी याद रखना आपको, सी में क्या क्या मिलता है आपको, सी वाटर में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो जो रिएक्टिविटी सिस्टम में मैंने पहले बताई, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव चीज, इसलिए इसको सिर्फ इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब अगर प्योर मेटल चाहिए होगा तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। कैसे, आओ समझते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे ये रहा NaCl, ये क्या रहा NaCl, इस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस होता किसमें भाई, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, होता क्या है, एक कंटेनर होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें क्या होता है, दो रॉड होती है, जिसका नाम कैथोड और एनोड बोलते हैं, और इस रॉड को हम किससे कनेक्टेड करते हैं, सेल से कनेक्टेड कर देते हैं। समझ में ये बात, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं ना, बच्चों को समझ में आएगा। होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ, इसमें दो रोड को डिप करा हमने, दो रोड को डिप करा, एक का नाम दे दिया हमने कैथोड और एक का नाम दिया एनोड। होता कैसे है, जो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसको हम नाम देते हैं हम एनोड, क्या नाम देंगे,
एनोड, और नेगेटिव वाले क्या नाम देंगे बोलो ना, कैथोड। समझ में ये बात। और इसमें हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। समझ में ये बात बच्चों। अब होता क्या है देखो यहाँ पे, एट कैथोड, सबसे पहले मुझे बताओ कैथोड पे चार्ज कौन सा हुआ। कैथोड में जो चार्ज हुआ वो हुआ नेगेटिव, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सोडियम। ले आओ भाई सोडियम को, आ भाई। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर, क्योंकि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम पे। ठीक है, आओ जरा एट एनोड, एट एनोड की बात करूं तो एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, Cn। लॉस की गेन, फटाफट बोलो, लॉस होगा, लॉस करा इलेक्ट्रॉन का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl। फिर से लॉस करा इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट होगा, Cl, और Cl प्लस Cl क्या बना देगा, Cl2 गैस। मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, याद रखना आज के बाद कि कैथोड पे क्या होती है, हमेशा लिबरेटेड मेटल, और एनोड पे क्या लिबरेट होगी, हमेशा गैस लिबरेट होगी। एनोड पे गैस लिबरेट होती है, ऑक्सीजन हो सकती है, Cl2 हो सकती है, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा मेटल लिबरेटेड होगी, या कैथोड या हाइड्रोजन। समझ मेटल, कैथोड पे क्या लिबरेट होगी, या सोडियम बोल लो, पोटेशियम बोल लो, या हाइड्रोजन। समझ में बात। चलो और सब देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन। अब जो ये वाले हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इसका हम क्या करते हैं रिडक्शन के लिए, जैसे मान लो रोस्टिंग और गैसिनेशन के बाद जो ऑक्साइड और बना ना, इसका रिडक्शन के लिए हम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन। ठीक है, और जो ये गोल्ड और सिल्वर ये किस फॉर्म में मिलते हैं, नेटिव, इनर्ट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर, ये कौन से स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में। फ्री मतलब ये अनकंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब किससे कंबाइंड नहीं करते। दूसरा कौन सा, कॉपर एंड सिल्वर, ये कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड, और कंबाइंड में भी कौन सी, सल्फाइड की फॉर्म में, जैसे आपका AgS, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सॉरी सिल्वर सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की 2 होती है ना भाई, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है ना, तो ये बन जाएगा Ag2S। कॉपर की वैलेंसी Cu(S), कॉपर की वैलेंसी भी 2, सल्फर की वैलेंसी भी 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे देखो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कौन सी स्टेट में मिलते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ऑक्सीजन से कंबाइन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दी, K2O बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दे, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, इसलिए किस में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। समझ में ये बात। कोई बार क्वेश्चन पूछता है कौन सी मेटल फ्री स्टेट में मिलते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये कौन सी स्टेट में मिलती है, फ्री। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो अब गैंग, गैंग क्या होगा, गैंग किसको बोलेंगे, गैंग बोलते हैं इम्प्यूरिटी को, जो मतलब और में जो इम्प्यूरिटी होती है ना, उस फॉर्म को बोलते हैं हम गैंग। समझ में ये बात। गैंग बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो, देखो क्या लिखा हो, अनवांटेड इम्प्यूरिटी, जो मतलब हमें चाहिए नहीं, जो इम्प्यूरिटी उसमें है किसमें और में, अनवांटेड इम्प्यूरिटी, जो किस फॉर्म में होती है, फ्यूजिबल फॉर्म में होती है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम इसमें ऐड क्या करते हैं, स्लैग को ऐड करते हैं। समझ में ये बात, स्लैग को ऐड करा तो इम्प्यूरिटी रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इम्प्यूरिटी जो रिमूव होती है ऑन द बेसिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग। समझ में ये बात, मतलब कहने का मतलब क्या है, और में जो इम्प्यूरिटी होती है उसका नाम क्या देंगे हम, गैंग बोलो या मैट्रिक्स बोलो। और दूसरी बात, इस गैंग को रिमूव करने के लिए हम ऐड करते हैं इसमें फ्लक्स। समझ में ये बात, मतलब इस गैंग में, गैंग बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो, इस मैट्रिक्स में हमने ऐड करना, हमने फ्लक्स, फ्लक्स जैसे ऐड करा तो वो क्या बनता हमारा, स्लैग। आगे डिस्कस करेंगे हम क्या है वैसे, आओ जरा जैसे दिखाइए यहाँ पे, स्लैग की बात करा। अब मैंने वो जो आपको बताया था यहाँ पे, ये क्या हुई, इम्प्योरिटी, सॉरी ये क्या हुई, इम्प्योरिटी, सिलिका ऑक्साइड है ना, जो इसमें इम्प्योरिटी होती है वो किस फॉर्म में, सिलिका ऑक्साइड की। तो फ्लक्स क्या करता है यहाँ पे, इसमें फ्लक्स ऐड करा जाता है किसमें, गैंग में, जो कंबाइन करता है गैंग के साथ या मैट्रिक्स के साथ, जो क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। अब ये फ्लक्स जो ऐड करा वो एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है। समझ में ये बात, आओ जरा समझते हैं। तो ये क्या रही, इम्प्योरिटी किस फॉर्म में रहती है, याद रखना आज के बाद, इम्प्योरिटी जो रहती है वो सिलिका की फॉर्म में रहती है, ऐसा ही होती है। तो ये बनाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, सिलिका भी एक है, Ci, और ऑक्सीजन कितने, 2 और 1 3, तो CSI होती है, इसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट। आओ जरा यहाँ पे FeSiO3 आयरन सिलिकेट। समझ में बात। तो ये क्या बन गया बोलो बच्चों, ये बन जाएगा आपका स्लैग। तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग, मतलब ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका फ्लक्स, ये हुआ आपका क्या गैंग बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो, और ये क्या बना आपका स्लैग। आई बात समझ में। आओ चलो, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, उसके बाद है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को। जब एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे किससे, एक्टिविटी सीरीज पे, तो मेटल को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग बाय हीटिंग। ठीक है, जैसे आपको देखो HGF सिनेबार, इसको सबसे पहले रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग सबसे पहले होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये सल्फाइड हो, इसकी रिएक्शन करें तो क्या बना, HgO, और साथ में कौन बाहर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस HgO को लिया फिर से रिडक्शन करो, उसके बाद बता देना आपको रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए सिंपल से इसको हीट करो, ये बन जाएगा मर्क्यूरी प्लस साथ में कौन बाहर हो गया, O2। ठीक है, आओ जरा फिर से देखो, इसका नाम होता है कॉपर, कॉपर क्या,
इसको कॉपर सल्फाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ CuO, साथ में कौन बाहर हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, रोस्टिंग। मतलब रोस्टिंग का मतलब क्या है, रोस्टिंग सबसे पहले होता है किसका, सल्फाइड ओर का होगा सबसे पहली बार, और दूसरी बार रोस्टिंग जो होता है किसके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और रोस्टिंग के बाद जो चीज मिलती है वो क्या मिला, मेटालिक ऑक्साइड। इस मेटालिक ऑक्साइड का बाद में क्या करते थे हम, रिडक्शन, ठीक है। अच्छे से देखना चार्ट में, ठीक है। आगे देखो, एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को, एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का मिडल। पहले तो हमने इसका बॉटम वाला करा था हमने, फाउंड किस फॉर्म में मिलते, सल्फाइड और कार्बोनेट। आओ जरा यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम क्या था, बताया था आपको, जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड रोस्टिंग करो, क्या बनेगा, रोस्टिंग के बाद मिलता है मेटालिक ऑक्साइड, साथ में कौन बाहर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कैल्सिनेशन होता है किसका, सबसे पहले कार्बोनेट और। कार्बोनेट और का नाम क्या बताया था इसका, बोलो फटाफट, इसका नाम बताया था कैलामाइन। जिंक कार्बोनेट सबसे पहले कैल्सिनेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnO और साथ में कौन बाहर हो जाएगा, CO2। वैसे मैंने डिफरेंस लिखा होगा इसका, रोस्टिंग कैसे लिखा नहीं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ठीक है, अच्छी बात, लिखा होगा। आगे देखो इसका रिडक्शन करेंगे यहाँ पे, तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, जिंक और साथ में कौन बाहर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सिंपल सी बात है, जिंक में ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे रिमूव हो गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। जिंक का रिडक्शन और कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कार्बन को रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में, और अदर रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, कौन सा, जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। बोलो ना यार, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे क्या होगी, एक्सट्रैक्ट करना मेटल को जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। आगे देखो जरा यहाँ पे, रोस्टिंग। रोस्टिंग बोलेंगे इसको, जरा आप देखो यहाँ से, रोस्टिंग बोलते हैं किसको है, रोस्टिंग सबसे पहले होता है क्या, हाई टेम्परेचर के साथ और सल्फाइड ओर के साथ होता है। जैसे यहाँ पे जिंक ब्लेंड, गैलीना, आयरन पाइराइड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे, ये बनाया यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड और साथ में कौन बाहर होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, PbS। मेटालिक ऑक्साइड बना, ज्यादा दिमाग लगाने में, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये भी क्या बन जाएगा, Fe2O3 और साथ में कौन बन गया, SO2। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, रोस्टिंग। रोस्टिंग किसका होगा, सबसे पहले तो सल्फाइड ओर का होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक है। आगे चलो, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जो होता है किसका होता है, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर का सबसे पहले, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होगा, और हाइड्रोक्साइड ओर का। जैसे एग्जांपल में देखो, इसको जैसे हीट करोगे तो मेटालिक ऑक्साइड मिला, और साथ में कौन बाहर होगा, CO2। इसको जैसे हीट करोगे क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन बाहर होगा, CO2। आधी बात समझ में, बोलो। मतलब रोस्टिंग किसका होता है, सबसे पहले सल्फाइड ओर का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और कैल्सिनेशन किसका होगा, कार्बोनेट और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दोनों में एक ही चीज, दोनों में मेटालिक ऑक्साइड। उसके बाद मेटालिक ऑक्साइड का करते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो क्या आपका, नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा रिएक्शन है यहाँ पे, ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। रिएक्शन कराओ जरा। ये तो कंफर्म है कि एल्यूमिनियम किसके साथ बाहर होगा, Al2O3 के साथ, और दूसरा कौन बाहर हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीज। तो क्वेश्चन पूछता है रिडक्शन किसका हुआ, तो मैग्नीज के साथ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव होगा भाई इसका, तो इसका तो क्या हुआ, बोलो, इसका हुआ रिडक्शन। और एल्यूमिनियम के साथ कौन बाइंड हुआ, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम का हुआ ऑक्सीडेशन और मैग्नीज का क्या हुआ, रिडक्शन। बट तुमसे पूछता है यहाँ पे, अगर इसका रिडक्शन तो क्या बिहेव कर रहा है, तो ये बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जबकि एल्यूमिनियम किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव। समझ में ये बात, बोलो ना यार, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका ऑक्सीडेशन हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। आगे देखो जरा यहाँ पे, आगे बात करो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओ, O2 के साथ क्या बना, Al2O3 और साथ में कौन बाहर हो जाएगा, Fe। तो आयरन के साथ कौन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, बट बिहेव किसकी तरह कर रहा है, ये कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका भी क्या हुआ, इसका हुआ रिडक्शन, इस वाले का, इसका रिडक्शन हुआ, बट बिहेव कैसा करेगा, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। समझ में ये बात। और डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन जो होती है, जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है बेसिकली, जो यहाँ पे जो रेल होती है, रेल लाइन, उसमें बेसिकली वेल्डिंग में जो प्रोसेस हुई है थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। आगे वही रिएक्शन है यहाँ पे, Al2O3 और साथ में कौन बाहर हो जाएगा, आयरन बाहर होगा। बोलो बच्चों, समझ में ये बात। आगे देखो, अब बात करो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव ऑफ द, जो टॉप पे उसको क्या करते हैं यहाँ पे, तो टॉप वाले जो होते हैं यहाँ पे उसका हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते हम, क्यों, क्योंकि इनकी एफिनिटी काफी ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होती है। मतलब कहने का मतलब ये सोडियम ऑक्सीजन काफी टाइटली बाइंड होता है, तो हम इसके लिए
रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सेपरेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, इसका हम करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जैसे एग्जांपल में देखो सोडियम क्लोराइड, इसका करोगे तो क्या मिला, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, MgCl2, इसको करो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये रहा Mg पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। Cl है कितने 2, इसके आगे 2 कर दो, बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दो 2, Al Cl3, बैलेंस करने के लिए Al पॉजिटिव Cl नेगेटिव करो, Cl है कितने 3, तो इसके आगे आप 3 कर दो, बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर 3 कर दो। बोलो समझ में ये बात, तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसमें कंपोजिशन क्या होता है, क्रोमियम प्लस निकल, याद रखना आपको क्वेश्चन पूछता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, एक कोटिंग होती है, मतलब मेटल के ऊपर आप जिंक की जब कोटिंग कर देते हो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ किसकी, जिंक ओवर आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसी से ये चैप्टर आपका क्या होता है, बोलो सेकंड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल आपका फिनिश होता है, खत्म होता है। बोलो समझ में आई बात बच्चों, कैसी लगी वीडियो अच्छे से बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ वैसे, पर फिर भी वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है। और इसकी थर्ड जो चैप्टर है कौन सा, एसिड एंड एसिड बेस सॉल्ट, वो लेके आऊंगा बहुत जल्दी, और उसके बाद फेस का भी स्टार्ट करूंगा और बायो का भी लेके आऊंगा, ठीक है, एक वन शॉट ही लेके आऊंगा। कैसे लगी वीडियो बताइएगा, जो चीज समझ में नहीं कमेंट में पूछिएगा, बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। ओके बाय।